हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 का सिक्का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों VVI है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आते रहता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। तो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा जो है परीक्षा में आते रहता है। तो यहाँ से कह रहा है क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 3 या 5 से विभाजित होने वाली 200 से छोटी सभी धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, ये कह रहा है क्या 3 या 5 वैसी संख्या जो या तो सिर्फ 3 से कटे या तो सिर्फ 5 से कटे, हम सबको जो है उसी का योग ज्ञात करना है, ना कि दोनों से कटे। जिसमें दोनों से कट जाता है, जो संख्या दोनों से कट जाता है उस संख्या को हम लोग जो है नहीं ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए हम एक एक करके बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या लेंगे, जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या होगी, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या का योग ज्ञात कर लेंगे। फिर जो 5 से विभाजित होने वाली संख्या रहेगा उसका योग ज्ञात करेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट जो है क्या करेंगे, जो दोनों से कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम 15 से जो कट जाएगा उस संख्या का योग ज्ञात कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो है ये दोनों संख्या का योग में से जोड़ करके और जो दोनों से कट जाता है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। बोल रहा है कितना, 3 या 5 से। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित होने वाली संख्या, जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या रहेगा उसका योग ज्ञात कर लेंगे। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या दोस्तों सबसे पहले पता कर लेते हैं हम लोग। जो सबसे पहला जो होगा, कहां कर रहा है, 200 से छोटी, 200 से जो छोटी जितने भी धन पूर्णांक है उसका जो है योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, 3 से, तो 3 से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 जो है 1 को नहीं काट पाएगा, 2 को नहीं काट पाएगा, लेकिन 3 को काट पाएगा। तो यहां से a इक्वल टू है जो दोस्तों, यहां से नहीं यहां से ले लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। यहां जो हो जाएगा a इक्वल टू 3 हो जाएगा। d इक्वल टू जो है दोस्तों, जितना से हम विभाजित कर रहे हैं यहाँ पर वही जो है d का मान आता है। और उसके बाद जो a का मान हम सबको प्राप्त हो चुका है। अब उसमें देखना है tn ज्ञात कर लेंगे। लास्ट में जो है यानी कि 200 में दे करके भागा देखेंगे 3 से। तो 3 से भागा देंगे दोस्तों तो कितना आएगा, चलिए यहां पर जो है हम लोग भागा देते हैं 3 से भागा देंगे 200 में। तो 3 छके 18 बच गया 2, 0 उतर जाएगा, 3 छके 18, यहां बच गया 2, यानी कि 2 इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। क्योंकि ये कम रहता तो आराम से कट जाता, यानी कि 198 जो है दोस्तों यहाँ 3 से आसानी पूर्वक कटता है। यहाँ जो है tn का मान जो है कितना आया है, 198 आ चुका है। अब इससे क्या करेंगे दोस्तों, जो 3 से कटने वाली संख्या है आखिर में, यहाँ से लेकर के और लास्ट तक 200 के बीच में जो है कितने संख्या जो है कट रहा है। तो वहां जो ये पता कर लेते हैं हम लोग, जिसको n कह सकते हैं। जितना भी संख्या कट रहा है उसको n ज्ञात कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद जो है इसका Sn ज्ञात कर लेंगे लास्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको Tn दिया गया है दोस्तों, Tn जब दिया गया है तो n आसानी पूर्वक निकल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से क्या चलेंगे, फार्मूला बैठाते हैं, Tn का फार्मूला लेकर के चलेंगे। और सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ये मैथ बनाते समय जो है फार्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैथ का जो पहिया होता है फार्मूला होता है। तो आप लोग जो है ध्यान से फार्मूला को लिखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। यहाँ से tn का मान जो दिया गया कितना, 198 है, 198 इक्वल टू a का जो है मान दोस्तों कितना है, a का जो मान यहाँ पे दिया गया है 3 है। तो 3 प्लस n माइनस 1, n का जो मान है पता करना है, इसलिए n का n रहने देते हैं। d का मान जो है दोस्तों कितना है, 3 है। अब यहाँ से जो है 198 में से 3 को घटा देंगे, तो 198 माइनस 3 इक्वल टू इधर बच जाएगा कितना, n माइनस 1 इंटू 3। अब 198 में से 3 को घटाइए तो कितना बच जाएगा यहाँ से दोस्तों, 195 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 से भागा देंगे इसको दोस्तों तो कितना आएगा, 3 छके 18, 3 छक 18 बच गया 1, 3 बचे
15। तो यहां से हम कह सकते हैं an-1 इजकल टू आ गया है 65। तो इसलिए an इजकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 66। अब जो है यहां से ज्ञात कर लेंगे क्या, जो भी संख्या 3 से विभाजित हो रहा है उसका योग हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, यानी कि एसएन ज्ञात करने वाले हैं। तो चूंकि एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, यहां से जो है, चलिए इसको एक पट्टी बंद कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा, अब इसको मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जगह, यहां से जो है जाएगा, चूंकि एस एन इजकल टू एन बटा 2 इंटू ए प्लस टी एन, इस प्रकार से। अब एन का जो मान है दोस्तों यहाँ पे कितना आया हुआ है, 66 बटा 2 इंटू ए का मान है 3 प्लस टी एन का मान जो है 198 है, इजकल टू इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 33 इंटू 198 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 में अगर जो 3 जोड़ेंगे तो 201 आ जाएगा। ये दोनों को 33 से गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एसएन आ जाएगा 33 से कहा 33 के 3, यानी 33 के 33 लिख देते हैं क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 33 दूनी 66 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है, और हम जो है आगे चलते हैं। अब जो है देखेंगे 5 से विभाजित होने वाली, यहां से 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का जो है योग हम लोग जो है ज्ञात कर चुके हैं। अब जो है 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे हम लोग। तो यहां से हो जाएगा कितना, 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग, इसका जो है हम योग ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो हम लोग जो है दोस्तों क्या करेंगे, यहां से 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग हम लोग जो है ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, अब यहां से जो कर रहा था कितना, 5 से विभाजित होने वाली 2